स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। सो मिस्टर नंदा ने हमें बताया आपकी इंटरनेशनल कंपनी ASK के बारे में, अबाउट द डील। तो हमने सोचा कि हम यहाँ मीटिंग के लिए आ जाएं। मीटिंग भी हो जाएगी एंड साथ ही फैमिली हॉलिडे भी हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स रमन आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहता है। और ऑफ कोर्स रमन तो जानता है मुझे। शो? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप इंसान भी कमीने हैं और बिजनेसमैन भी। इशिता जी, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या सूझी कि आप इस जैसे कमीने के साथ हैं? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। रमन, तुम जानते हो तुम्हारी फैक्ट्रीज कितनी मुश्किल में, ताले लग रहे हैं उन पर, लेकिन अकड़ नहीं गई तुम्हारी। कमीना ही सही, लेकिन इस कमीने का घटिया पैसा तुम्हें चाहिए। जरूरत तुम्हारी है, मेरी नहीं। जरूरत इतनी भी नहीं है मेरी। और तुम इशिता, सॉरी मिस इशिता जी, आप ऐसे आदमी के साथ क्या कर रही हैं? देखिए, मैं इनके साथ बिल्कुल बिजनेस नहीं करना चाहता, लेकिन आपके साथ आई विल कोलैबोरेट। रमन, एक्सक्यूज मी, मिस्टर रमन। आप यहाँ पे कैसे? आप कब बाहर आए? आपने फोन क्यों नहीं किया? आप बताया क्यों नहीं? हाँ हाँ, ऐसे मीटिंग में और आप इसके साथ आए हो? ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है आपके साथ? Have you forgotten your manners? ये इन्वेस्टर्स हैं हमारे, इन पे क्या असर पड़ेगा कि हम लोग प्रोफेशनल नहीं हैं? Shut up and mind your language now. रमन, ये इशिता है। हाँ जानता हूँ, इन्होंने बताया भी। इशिता है, हमारी इन्वेस्टर है। मिस इशिता, बुढ़ापे खूबसूरत है, पर इतना भी नहीं कि हम अपने आप को भूल जाए। प्लीज लेट्स फिनिश द मीटिंग, मुझे आगे और भी काम है। आइए प्लीज। रमन को हुआ क्या है? यहाँ का तो माहौल ही बदला हुआ है। एक तरफ रूही है जो सबसे अलग थलग बैठी है, और एक तरफ रमन और शगुन। सब बदला हुआ दिख रहा है, पर क्यों? ओह गॉड, इतना टाइम हो गया है और ये शगुन भी कोई अपडेट नहीं दे रही है। क्या करूँ मैं? आई जस्ट होप ये इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग हो जाए, वरना हमारा बिजनेस ठप भी पड़ जाएगा। आई थिंक आई शुड जस्ट कॉल शगुन। पर इतना टाइम हुआ है तो मीटिंग अच्छी चल रही होगी ना। और भाई बहुत स्मार्ट हैं, वो आई थिंक सब संभाल लेंगे। आई एम जस्ट पैनिकिंग। आई शुड जस्ट काम डाउन। सब ठीक हो जाएगा सिमी, डोंट वरी। ये इन्वेस्टमेंट हमें ही मिलेगा। आई शुड जस्ट वेट। परम जी, हेलो। कैसी चल रही है मीटिंग? पता नहीं मीटिंग कैसी चल रही है, शगुन का फोन ही नहीं आया अभी तक। मैं उसी के फोन का वेट कर रही हूँ। मतलब तुम रमन के साथ मीटिंग में नहीं गई हो? और सिमी, मैंने तुमको कितनी बार बोला कि रमन के साथ रहो, लेकिन तुमने शगुन पे सारी चीजें छोड़ दी। सिमी, तुम्हें पता है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ? ओके, आई एम सॉरी। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अभी के अभी वहाँ जाती हूँ, ठीक है? तुम जैसे ही पहुंचती हो वहां पे मुझे इत्तला करो, ओके? सिमी, सिर्फ मुझे पता है कि दिल्ली में बिजनेस को मैं कैसे संभाल रहा हूँ। ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिक्र मत करो, मैं अभी के अभी वहाँ जाती हूँ। सो मिस्टर नंदा ने हमें बताया आपकी इंटरनेशनल कंपनी ASK के बारे में, अबाउट द डील। तो हमने सोचा कि हम यहाँ मीटिंग के लिए आ जाएं। मीटिंग भी हो जाएगी एंड साथ ही फैमिली हॉलिडे भी हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स रमन आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहता है। और ऑफ कोर्स रमन तो जानता है मुझे। शो? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप इंसान भी कमीने हैं और बिजनेसमैन भी।
इशिता जी, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या सूझी कि आप इस जैसे कमीने के साथ हैं? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। रमन, तुम जानते हो तुम्हारी फैक्ट्रीज कितनी मुश्किल में, ताले लग रहे हैं उन पर, लेकिन अकड़ नहीं गई तुम्हारी। कमीना ही सही, लेकिन इस कमीने का घटिया पैसा तुम्हें चाहिए। जरूरत तुम्हारी है, मेरी नहीं। जरूरत इतनी भी नहीं है मेरी। और तुम इशिता, सॉरी मिस इशिता जी, आप ऐसे आदमी के साथ क्या कर रही हैं? देखिए, मैं इनके साथ बिल्कुल बिजनेस नहीं करना चाहता, लेकिन आपके साथ आई विल कोलैबोरेट। रमन, एक्सक्यूज मी, मिस्टर रमन। मिस्टर रमन भल्ला, एक्चुअली फॉर यू। कहिए, क्या कर रही थी आप? रमन, यू प्लीज रिलैक्स। मैं रिलैक्स्ड हूँ शगुन, मैंने सिर्फ अपना नाम बता रहा हूँ, तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? ना ईशु ये 1 महीने से जेल से बाहर है और हमको कुछ पता ही नहीं है। उसने ये एक फोन भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं छोड़ा। ये विश्वा, कमाल है, उसने हमें नहीं बताया और उस अशोक खन्ना से हाथ मिला दिया, उस घटिया आदमी से। ले ले विश्वा, ऐसा हो नहीं सकता। हमारी ईशु ऐसा नहीं कर सकती। वो अशोक ने उसको कुछ धमकी दिया होगा कुछ। नहीं अम्मा, ईशु अपनी मर्जी से अशोक खन्ना के साथ गई है। जेलर ने मुझे बताया कि ईशु को अशोक खन्ना ने ही जेल से बाहर निकाला है। ईशु ने अपना फॉरवर्डिंग एड्रेस भी अशोक खन्ना का एड्रेस दिया। मैं वहां गया था चेक करने के लिए और मुझे सुनने में आया कि अब वो दोनों इंडिया में भी नहीं है। ईशु अशोक के साथ कहीं विदेश में है? अब उस अशोक के साथ जो उसके परिवार का दुश्मन रहा है, वो उसका साथ दे रही है। इससे तो अच्छा था कि ईशु जेल में सड़ी रहती। अम्मा, कम से कम उस अशोक के साथ तो नहीं रहती। फेयर इनफ, मुझे आपकी कंडीशन मंजूर है, लेकिन जितना मुझे आपकी कंपनी पर भरोसा है, मैं जानती हूँ रूही, आदित्य, आप तीनों बहुत अच्छा काम करते हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट को आप अच्छी तरह से संभालेंगे। फिर भी हम इस डील को यहाँ फाइनलाइज नहीं कर सकते। मैं चाहूंगी कि हम दिल्ली जाएं और वहां फॉर्मलाइज करें इस डील को। एक्सक्यूज मी, आई थिंक आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं समझी नहीं, कैसी गलतफहमी? आई थिंक आप इस कंपनी पे इसीलिए भरोसा कर रही हैं बिकॉज यू थिंक दैट मैं इस कंपनी का हिस्सा हूँ। आई शुड लेट यू नो दैट मेरा भल्ला इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। मेरी खुद की पहचान है, रूही इंडस्ट्रीज, मेरी खुद की कंपनी, जो कि इनकी कंपनी की सबसे बड़ी राइवल है। और जहाँ तक सवाल रहा इनकी बुरी हालत का, तो उसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी अपनी अलग कंपनी है? जी हाँ, मिस रूही अपना खुद का बिजनेस चलाती हैं एंड शी इज डूइंग प्रीटी वेल फॉर हरसेल्फ। सबसे अलग होके? जी। सो अभी आपका डिसीजन है कि आप किसके साथ हैं। अब सिंस आप इन्वेस्टर हैं तो आई एम श्योर आपने आपकी खुद की रिसर्च तो की ही होगी और आपको पता होगा कि किसकी कंपनी सक्सेसफुल है। तो आई होप यू नो कि आपके पैसे ज़्यादा रिटर्न्स कहाँ देंगे। मेरी कंपनी में, जो कि 1 साल से नंबर 1 पे है, जिसे कोई बीट नहीं कर पाया है ना कोई कर सकेगा, या फिर इन भल्लास की कंपनी जिनका पूरा का पूरा बिजनेस ठप हो चुका है। मुझे आपको बताना चाहिए कि मिस्टर रमन भल्ला वो रमन भल्ला नहीं रहे जिनके नाम से पूरी इंडस्ट्री का सिक्का चलता हो। अब तो मार्केट में इन्हें कोई पूछता भी नहीं है। और इनके असिस्टेंट्स मिस्टर आदित्य एंड रोमी भल्ला, आई थिंक ये जिंदगी भर असिस्टेंट बन के ही रह जाएंगे। तो आप अपने पैसे इसी डूबती हुई कंपनी में क्यों लगा रही हैं? ये डूब रहे हैं, इन्हें डूबने दीजिए। आई वुड सजेस्ट कि आप मेरी कंपनी के साथ अपना नाम जोड़े। रूही, जस्ट स्टॉप इट। ये भल्ला इंडस्ट्रीज की मीटिंग है। रियली? आई थॉट ये ASK इंटरनेशनल की मीटिंग है और मैं तो उन्हीं से बात कर रही हूँ। क्या ये निखिल का किया धरा है? क्या निखिल ने रूही को रमन के खिलाफ इतना भड़का दिया कि आज भी उसके अंदर इतनी कड़वाहट है? आप बिल्कुल ठीक कह रही है मिस रूही। हम इन्वेस्टर्स हैं, हमें डिसाइड करना है कि हमें किस कंपनी में पैसा लगाना है। हम गलत जगह पैसा तो नहीं लगा सकते। पहले हम मिस्टर रमन भल्ला की कंपनी में पैसा लगाना चाह रहे थे, लेकिन अब
हमें हमारी डील रिकंसिडर करनी होगी आपके लिए। आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए, मीटिंग इज ओवर देन। आई डोंट थिंक सो। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि मीटिंग ओवर हुई है या नहीं हुई है। वेल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मिस रूही। आप यंग हैं, अपकमिंग हैं, जज्बा है आप में, एनर्जी है, नए नए आइडियाज़ हैं, बहुत अच्छा। लेकिन मिस्टर रमन भल्ला, उनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। वेल, पैसा हमारा है, हमें डिसाइड करना है कि हमें पैसा किस कंपनी में लगाना है। तो ये मेरा डिसीजन है कि हमारा पैसा हम आप दोनों की कंपनी में लगाएंगे। अशोक, मेरी एक कंडीशन भी है, इन दोनों को मिलकर काम करना होगा। व्हाट? नो वे, मैं इनके साथ कोई काम नहीं करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। देखिए, हमने हमारा फैसला ले लिया है, आप लोग अपना डिसीजन ले लीजिए। आई थिंक हमें मंजूर है। आदि बिजनेस का उसूल है कि दुश्मन को भी गले लगाना चाहिए, और मिस रूही तो अब तक दुश्मन भी नहीं बनी। थैंक यू, मैं आपको मेरा फैसला सुना दूंगी। आपकी कॉफी लेंगी आप? आई जस्ट होप कि वो मीटिंग अच्छे से हो गई हो। अनन्या, वो मुझसे झगड़ने लगी कि मैं उसकी माँ से क्यों लड़ रही थी, और मुझे गुस्सा आया। मैंने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। तुमने मेरी बच्ची छीनी है ना इशिता, तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा, और मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू मेरे परिवार में वापस आना चाहती है। अब मैं तुझे छोड़ अशोक और इशिता, कहीं इशिता ने भाई को तो नहीं देख लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता मैम। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। नहीं सिमी, मुझे ठंड रखनी होगी। अब इस मुसीबत का हल परम जी मुझे बताएंगे। परम जी को पूछती हूँ। रमन, मिस्टर भल्ला, घर में सब कैसे हैं? None of your business. आप प्रोफेशनल मीटिंग के लिए आई है ना? Why getting personal? चलिए, आप बताइए, आपके घर पे कौन कौन है? शादी हो गई आपकी? रमन, मैंने कितनी बार कहा है मिस्टर रमन भल्ला? भूल जाती हैं तो लिख लीजिए आप। सॉरी मिस्टर भल्ला। I need to go see where my coffee is. Excuse me. स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।